हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चानयंग अकेले में हनग्योल से कहता है कि सुरीम की टीम का प्रोड्यूसर बनने से तुमने पहले ही मना कर दिया था, तो अब क्या है, अब तुम मेरे काम में टांग क्यों अड़ा रहे हो। चानयंग तो हनग्योल पर गुस्सा करके वहां से चला जाता है। हनग्योल फिर सुरीम के पास आता है। अभी सुरीम चानयंग का गाना गा रही थी, तो ये देखकर उसे अपना पास्ट याद आ जाता है। पास्ट में सीओ चोई ने चानयंग को बेसिस्ट के तौर पर क्रूड प्ले में रख लिया था। हनग्योल कहता है कि ये लड़का मेरी जगह पर कर क्या रहा है, तो सीओ चोई उसे कहते हैं कि तुम बेस इतना ज़्यादा अच्छा नहीं बजा लेते हो, ज़रा उस लड़के को देखो, वो कितना अच्छा बेस बजा रहा है। तुम गाने लिखने में अच्छे हो, तो तुम्हें क्रूड प्ले का प्रोड्यूसर बन जाना चाहिए। हनग्योल को ये चीज़ कतई मंजूर नहीं थी, पर सीओ चोई उसे फोर्स करते हैं, तो उसे ये बात माननी पड़ती है। इसका मतलब ये है कि हनग्योल और चानयंग दोनों के बीच में आग लगाने वाला और कोई नहीं पर सीओ चोई है। हनग्योल जल्दी से सुरीम के पास जाता है एंड कहता है कि अगर तुम मेरा गाना नहीं गाती तो प्लीज़ उसका गाना भी मत गाओ। पर ये कह के वो सोचता है कि मैं थोड़ा सेल्फिश हो रहा हूँ। इतना सोचकर वो वहाँ से चला जाता है। जब वो घर वापस आ रहा था तो यूना उसके घर के सामने खड़ी थी। यूना उसे कहती है कि मेरा करियर खतरे में है, तो प्लीज़ तुम मेरे लिए एक गाना बना दो। हनग्योल उसे कहता है कि मैं सिर्फ अब एक ही लड़की के लिए गाना बनाना चाहता हूँ एंड वो तुम नहीं हो। तो यूना रोते हुए उसे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ मेरे करियर को तुम बचा लो, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। पर फिर भी हनग्योल का दिल नहीं पिघलता एंड वो अपने घर में चला जाता है। अगले दिन सीओ चोई उसके सामने शर्त रखते हैं कि अगर तुम यूना के लिए गाना बनाती हो तो मैं सुरीम को तुम्हें सौंप दूंगा। अगर तुमने यूना का करियर डूबने से बचा लिया तो सुरीम की टीम का प्रोड्यूसर सिर्फ चानयंग ही नहीं पर तुम भी होगे। सीओ की शर्त को हनग्योल अब मान जाता है, पर जब इस शर्त के बारे में चानयंग को पता लगता है तो वो गुस्से से हनग्योल के पास आता है। वो कहता है कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम मेरे काम में टांग मत अड़ाया करो। हनग्योल कहता है कि देखो, सुरीम को पहले मैंने ढूंढा था, तो इस हिसाब से मैं उसका प्रोड्यूसर बन सकता हूँ और मेरा इंटरेस्ट सुरीम के म्यूजिक में ही नहीं पर सुरीम में भी है। चानयंग उसे कहता है कि महान प्रोड्यूसर के तुम काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हो, इसलिए तुम दूसरों को कम समझते हो, पर देख लेना एक दिन यही तुम्हारा एटीट्यूड तुम्हें ले डूबेगा। चानयंग तो इतना कहते ही वहाँ से चला जाता है, पर हनग्योल के दिमाग में चानयंग की ये बात बैठ गई थी। हनग्योल फिर सोचता है कि हाँ, उसने ठीक कहा, मेरा एटीट्यूड सच में इतना ज़्यादा बेकार है। वो इस बात से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा था। तभी ही सुरीम का उसे कॉल आता है। हनग्योल उसे कहता है कि हमें मिलना चाहिए। दूसरी तरफ हम सेजुन को देखते हैं। सेजुन ने सियोन की आईडी हैक कर ली थी, तो ये तीनों ग्रुप चैट में जो भी बातें कर रहे थे वो सेजुन को दिखाई दे रही थी। सुरीम हनग्योल से मिलने के लिए जा रही थी, पर रास्ते में उसे यूना मिल जाती है। यूना को अभी हनग्योल का गाना मिल गया था, तो वो उस गाने की प्रैक्टिस कर रही थी। यूना तो इस गाने को सुरीम को भी सुनने को देती है। सुरीम को पता लग जाता है कि ये हनग्योल का गाना है, जो कि हनग्योल ने उसके लिए लिखा था। सुरीम जब हनग्योल से मिलने के लिए आती है तो वो उसे कहती है कि वो गाना तुमने मेरे लिए लिखा था, पर फिर वो गाना तुमने यूना को क्यों दे दिया, मुझे ये जानकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो वो उसे कहता है कि तुम मेरा गाना गा नहीं रही हो, जब मैंने अपना गाना किसी और को दे दिया तो तुम्हें ये अच्छा नहीं लगा, तो क्या करूँ मैं अपने गाने को ऐसे ही वेस्ट होने दूँ। इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है। सुरीम वहाँ से रोते हुए चली जाती है। जब वो जा रही थी तो सामने चानयंग खड़ा था। चानयंग को देखकर सुरीम अपने इमोशंस को रोक नहीं पाती एंड उसके सामने रोने लगती है। हनग्योल को ऐसा लगता है कि उसने सुरीम को कुछ ज़्यादा ही बातें सुना दी, तो वो उसके पीछे आता है माफ़ी मांगने के लिए, पर वो ये नज़ारा देखकर वहाँ से चला जाता है। चानयंग सुरीम का मूड ठीक करने के लिए उसे कहता है कि तुम डेब्यू हो गई हो, पर इस बात को अभी तक हमने सेलिब्रेट नहीं किया है, तो हमें ये करना चाहिए। तो वो कहती है कि ठीक है। आगे जब ये लोग कैंडल ब्लो करके विश मांग रहे थे तो चानयंग सुरीम को देखने लगता है। सुरीम जब अपनी आंखें खोलती है तो वो उसे कहती है कि तुम मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो। तो वो उसे कहता है कि तुमने विश में क्या मांगा। सुरीम कहती है कि बस इतना ही कि हमारा गाना जल्दी ही फेमस हो जाए। चानयंग से इस तरह से बातें करने पर सुरीम का मूड तो ठीक हो जाता है, पर हनग्योल जब अपने घर आता है तो उसके मन में बार बार यही सीन आ रहा था, जिस वजह से वो थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है।
अगले दिन सुरीम चली जाती है प्रैक्टिस करने के लिए। प्रैक्टिस खत्म हो जाने के बाद ये सभी लोग साथ में मिलकर डिनर करने के लिए जाते हैं। सेजुन को जब पता लगता है कि ये लोग इस रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आए हैं, ऊपर से चनयंग भी आया है, तो वो भी उस होटल में पहुंच जाती है। यहाँ पर इनके साथ यूना और हनगुल भी आए थे। जब सुरीम वॉशरूम यूज़ करने के लिए जाती है तो यूना उसे कहती है कि तुम बार बार मेरी तरफ देख रही थी, तो मुझे पता लग गया कि तुम्हें मुझसे कोई तो शिकायत है। सुरीम कुछ भी नहीं बोल रही थी तो यूना उसे कहती है कि देखो, हनगुल मेरे लिए गाने बना रहा है, तो ये चीज़ तुमसे देखी नहीं जा रही। तुम्हें नहीं लगता कि तुम यहाँ पर थोड़ी सेल्फिश हो गई हो? सुरीम को भी अब लगने लगता है कि वो कुछ ज़्यादा ही सेल्फिश हो गई है, तो वो जाकर सीधा हनगुल से माफ़ी मांगती है। ये दोनों ही सुलह कर रहे थे। सेजुन को चनयंग तो नहीं मिलता, पर उन्हें ये नज़ारा ज़रूर देखने को मिल जाता है। इन दोनों को देखकर पता नहीं उसके दिमाग में क्या आता है कि वो उन दोनों की पिक्चर्स खींच लेती है। जल्दी ही वो घर जाकर इन फोटोज़ को वायरल भी कर देती है। सियो चोई को जब ये फ़ोटो मिलती है तो वो सुरीम को अकेले मिलने के लिए बुलाते हैं। वो उसे कहते हैं कि मुझे पता लग गया है कि तुम हनगुल को पसंद करती हो, पर तुम ऐसा नहीं कर सकती। तो वो कहती है कि क्यों? तो सियो चोई उसे समझाते हैं कि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारा करियर शुरू हो जाने से पहले ही ख़त्म हो जाएगा। अगर तुम्हें एक बड़ा सिंगर बनना है, पॉपुलर होना है, तो अभी के अभी तुम्हें हनगुल से मिलना बंद करना होगा। सुरीम को ये सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो हनगुल को मिलने के लिए बुलाती है एंड सियो ने जो कुछ भी कहा वो उसे बता देती है। तो हनगुल उसे कहता है कि सियो ने जो कुछ भी कहा वो ठीक कहा, अब हमें मिलना बंद कर देना चाहिए। सुरीम कहती है कि मुझे ये नहीं चाहिए, मैं तुमसे प्यार करती हूँ एंड इस चीज़ को मैं इग्नोर नहीं कर सकती। हनगुल सोचता है कि हर वक्त ये लड़की ऐसी बातें करके मुझे अनकंफर्टेबल फील कराती है। मैं बहुत ही ज़्यादा बुरा इंसान हूँ, पर पता नहीं क्यों मैं इस लड़की के लिए अच्छा बनना चाहता हूँ। सुरीम उसे कहती है कि मुझे तुम्हारा म्यूज़िक नहीं पर तुम चाहिए। तो वो कहता है कि एक के-पॉप आइडल की ज़िंदगी में रोमांस के लिए कोई जगह नहीं होती। वो ये सब कुछ कह के आ तो जाता है, पर घर आकर उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था। ऊपर से उसे यूना का एल्बम भी बनाना था, तो काम का भी उस पर डिप्रेशन था। आगे नए एल्बम के लिए यूना वोकल्स रेडी कर देती है। जब सुरीम आती है तो वो उस गाने को सुनती है एंड उस गाने को सुनकर उसे पता लग जाता है कि इस गाने का हर एक शब्द हनगुल ने उसके लिए लिखा है। वो खुशी के मारे भागती हुई हनगुल के क्लब पर जाती है, पर वहाँ उसे हनगुल के डैड मिल जाते हैं। ये दोनों तो फिर से एक दूसरे के साथ कंफर्टेबली बातें करने लगते हैं। हनगुल अभी कंपनी में था तो उसके डैड उसे कॉल करके कहते हैं कि कोई सुरीम नाम की लड़की यहाँ पर आई थी एंड वो तुम्हारे बारे में बहुत सारी बातें कर रही थी। हनगुल उसे कहता है कि सुरीम ने आपसे क्या कहा? तो डैड कहते हैं कि उसने ये कहा कि तुम एक नंबर के झूठे हो, पर तुमने झूठ कभी किसी को हर्ट पहुँचाने के लिए नहीं कहा है। जिस तरह से वो तुम्हारे बारे में बता रही थी, तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि वो लड़की तुम्हारे लिए परफेक्ट है। इस दुनिया में भले तुम्हें कोई ना समझे, पर ये लड़की जरूर तुम्हें समझेगी। तो गलती से भी इस लड़की को तुम निराश मत करना। अगले सीन में सुरीम चली गई थी स्कूल, क्योंकि स्कूल में इनका एक कॉन्सर्ट होने वाला था। सुरीम थोड़ी परेशान थी क्योंकि उसने हनगुल को नहीं देखा था, पर हनगुल उसका ये शोकेस देखने के लिए भागा हुआ आता है। जब हनगुल को सुरीम देखती है तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, पर जैसे ही गाना ख़त्म होता है तो हनगुल वहाँ से चला जाता है। सुरीम उसके पीछे भागती है। वो उसे कॉल करके कहती है कि रुको एंड पीछे घूमो। हनगुल कहता है कि क्या ये कोई कोइंसिडेंस है? तो वो कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हारे पीछे बहुत ही ज़्यादा फास्ट भागी क्योंकि तुमने मुझसे झूठ बोला। वो गाना मेरा था, पर तुमने वो गाना मेरी वजह से यूना को दिया। ये बात तुम्हें मुझे पहले बता देनी चाहिए थी ना। हनगुल कहता है कि मुझे लगा कि इस तरह से तुम अपने म्यूज़िक पर ज़्यादा ध्यान दे पाओगी, पर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। वो उसे वहीं से ही चिल्ला चिल्ला कर आई लाइक यू कहता है, तो सुरीम भागी हुई उसे गले मिलने के लिए आती है। ये वाला पार्ट होता है यहीं पर ही ख़त्म। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो उसे लाइक करो और चैनल पर पहली बार आए हो तो यार इसे सब्सक्राइब करते जाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।